व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग ओके। तो जैसे ही मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो है स्नीकर रिव्यू वाली डाली तो मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आना शुरू हो गई मेरे दोस्तों की रिगार्डिंग अली एक्सप्रेस, स्नीकर कलेक्टिंग एंड स्नीकर कल्चर। तो उन सब से मेरी यही दरख्वास्त है कि तेरा भाई संभाल लेगा। तो दिस वीडियो इज अ होल गाइड अबाउट अली एक्सप्रेस और एंड पे एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या, आप टाइटल से पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर अली एक्सप्रेस की बात करें तो ये एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल कह लो, जैसे पाकिस्तान में दराज है। दराज भी असल में इसकी ही बेटी है, ठीक है। तो अली एक्सप्रेस का ये सीन है कि ये बेसिकली चाइना में है और वहाँ से ही जो है वो सारा जो है वो अपने प्रोडक्ट भी चाइना से ही डिलीवर करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वॉल्विंग पाकिस्तान। जैसे अमेज़ॉन है, लेकिन अमेज़ॉन पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। तो अली एक्सप्रेस पे ये नहीं है कि सिर्फ चाइना की चीज़ें पड़ी हों, यूके, यूएसए, टर्की, वर्ल्ड वाइड जो है ना वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ पे आके जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये पाकिस्तान में भी डिलीवर करती है। तो जैसे ही आप लोग अपनी प्रोडक्ट पसंद करते हो और उसको ऑर्डर करते हो तो आपको ऑर्डर टाइम पे उसकी पेमेंट देनी पड़ती है। ऑर्डर टाइम पे थ्रू बैंक अकाउंट, पेपैल, पेयोनीर, जो भी यूज़ करना चाहो आप। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो मास्टर कार्ड यूज़ होता है बैंक का। मेरा खुद का मास्टर कार्ड ही लगा हुआ, मेरा नहीं भाई का। तो उसी टाइम आपको पेमेंट कर देनी चाहिए पड़ती है, फिर आपका जो है वो ऑर्डर होता है कंफर्म। तो इनका जो डिलीवरी टाइम है वो काफ़ी लंबा है, सारी बात है। उधर के से निकलना और कस्टम्स में फंसना और फिर वहाँ से जो है वो पाकिस्तान आ जाती है। पाकिस्तान कई दिन पड़े रहते हैं कंटेनर्स, फिर उस पर कस्टम वाले करते हैं चेकिंग और फिर वहाँ से निकलती है। और वहाँ से निकल के कराची से यहाँ तक आने, अपने तो पंजाब की बात करूँ तो यहाँ तक आने में भी काफ़ी दिन लग जाते हैं। फिर पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आती है तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन मतलब पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये हिसाब है, इसलिए इसका जो डिलीवरी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी पॉलिसी ये है कि 90 डेज़ में अगर आपकी चीज़ डिलीवर नहीं हुई तो आपके जो पेमेंट होती है वो वापस आ जाती है। और जो चीज़ है आपकी वो भी फिर आपको सारी बात है नहीं मिलती। अगर कहीं रास्ते में फंसी हो तो वो फिर वापस ले लेते हैं। ये इसकी पॉलिसी है असल में। तो डिलीवरी टाइम यार काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और दूसरी बात ये कि पेमेंट पहले देनी पड़ती है। तो पाकिस्तानी जो है ना वो इस चीज़ से दूर ही रहते हैं। मैं खुद नहीं करता यार इस चीज़ को, पेमेंट दे दो। और वो इतना नहीं सब्र होता यार, 90 डेज़ बड़े दिन होते हैं, 3 महीने। तो इस तरह से जो है वो चीज़ आ जाती है। लेकिन अली एक्सप्रेस की एक बात है, जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, जितने भी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स अभी तक मैंने मंगवाई हैं, वो 3-4 मंगवाई हैं बस। और जितनी भी मैंने मतलब रिव्यू देखे हैं, जितने भी मेरे दोस्तों ने, मेरे कज़न वगैरह ने मंगवाई हैं चीज़ें आज तक अली एक्सप्रेस से, तो उनका एक ही बात कहना है जो मैं भी आपको कहूँगा, वो ये है कि नो डाउट डिलीवरी प्रोसेस काफ़ी लंबा है, काफ़ी वेट करना पड़ता है और जो है वो पेमेंट भी पहले करनी पड़ती है। लेकिन जब चीज़ आती है ना तो बस पैसे पूरे हो जाते हैं, वर्थ इट वाला सीन हो जाता है, ये हिसाब है। तो इसलिए जो है ना वो अली एक्सप्रेस भी कर लेती है आवाम और प्रोमो श्रोमो भी मिलते रहते हैं। मैं आपको क्या झूठ बोलूँ, मुझे खुद प्रोमो मिले थे तो ही मैंने शॉपिंग की थी। ये जूते भी प्रोमो पे ही आए थे, ये नहीं मैं बताऊँगा कितना। अच्छा, छोटा सा स्टोरी टाइम कर लेते हैं। तो पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पकड़ लो। अगर रोज़ा नहीं है, मेरा तो रोज़ा है तो मैं तो नहीं ना पकड़ सकता। और मैंने वैसे भी मैं नरेटर हूँ तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। अच्छा, तो स्टोरी टाइम ये है कि मैंने नवंबर में जो है वो अपने एयरपोर्ट्स ऑर्डर किए थे। एयरपोर्ट्स मैंने लोकली ऑर्डर किए थे, कोई इतना मी डॉट या ये वो नहीं मैंने ऑर्डर किया। चाइना के थे, सिंपल लोकल थे, वो मैंने ऑर्डर किए। तो उसके साथ मुझे मिला था प्रोमो अबाउट $4 to $5 का, तो जिसके साथ मैंने जो है वो पेमेंट ऑर्डर टाइम ऐड कर दी, ठीक है।
मतलब $4 to $5 जो प्रोमो था वो एक साइड तरफ रख कर लो, और उसके साथ जो है वो $2 और $3 और मैंने दिए थे अपने मतलब अकाउंट से। तो इस तरह $8-9 का बना। $8-9 बनते हैं, कोई $8-9 कितने बनते हैं यार, वेट $8-9 डॉलर का रेट भी काफ़ी ज़्यादा था और 162 पे चल रहा था, तो उस हिसाब से मैंने किया, 1300 रुपया बन गया। तो 1300 रुपया मेरा मतलब कि पे हो चुका था। अब नवंबर से मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो एक दफ़ा उस पर ये प्रोसेस है कि एक दफ़ा अगर आपने चीज़ ऑर्डर किया तो उसको भूल जाओ, उसके बाद भूल जाओ, ये याद नहीं करना कि यार मैंने ऑर्डर किया है, बस भूल जाओ एक दफ़ा। 2 महीने बाद आपको जब एम ही आप उठोगे तो आपको कहेंगे यार आपका ना बाहर ऑर्डर आया हुआ है, जाओ ज़रा बाहर जाओगे तो आप देखोगे ओए होए वो खुशी नहीं मैं बता सकता। तो मैं भी भूल गया। नवंबर के आगे दिसंबर आया, दिसंबर से जनवरी आ गई तो मैंने थोड़ा सा मतलब ना ज़हन में आना शुरू हो गया कि यार मैंने ऑर्डर किए थे, पहुंचने वाले ही होंगे कहीं ना कहीं। और उधर से भी मैं चेक कर लेता था ऐप से ट्रैक, तो वो कहते थे लैंडेड इन योर कंट्री, ठीक है। अभी उसके बाद से अब तक जो है वो मुझे रिसीव नहीं हुए, लेकिन ऐप पे जो है वो उधर रिसीव का ऑप्शन आ गया। तो उन्होंने कहा जी आपका रिसीव्ड है, तो ये दिख रहा होगा आपको। उन्होंने कहा आपका रिसीव्ड है और जो है ना वो रिव्यू डालो, मतलब कि जैसे रिसीव हो के ऑप्शन आता है। अब मुझे नहीं पता ये किधर गया है, किसके हाथ में लगा है, किधर नहीं। पिछली वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस गया था, तब मैंने पता किया था पोस्ट ऑफिस से भी, तो वो कहते बेटा अभी तक तो नहीं आया, जो भी आता है आपको दे देते होते हैं लतीफ़ साहब अपने पोस्ट ऑफिस वाले, वो भी अपने दोस्त बने। अच्छा, तो ये हो जाता है यार स्कैम स्कूम। और इसके लिए मतलब मुझे अब जारी बात है इतना कोई शॉकिंग नहीं है, मुझे पता था कि भाई लग सकते हैं, आपको कहीं पे भी लसन लग सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। और अब मैं बताऊँ कि स्कैम्स असल में होते कहाँ पे, अब मुझे नहीं पता, वो कस्टम वाला कहीं खा गया उठा गया। भाई इतनी को महंगी चीज़ तो नहीं थी, नहीं कि उसका मुंह आ गया पानी। पता नहीं है वो कोई पोस्टमैन ही होगा या ट्रक वाला जो उधर से इधर लेके आ रहा था उसकी नीयत। पर ट्रक वाले के पास कोई 500 ऑर्डर था यार, उसने मेरा ही ऑर्डर उठाना था, और बरल नहीं था किस्मत में यार। स्कैम्स इस तरह से होते हैं कि जो कस्टम वाले होते हैं ना, तो उनके पास जब चीज़ फंसती है तो वो देख के कहते हैं कि ये तो जिसने मंगाई है उसको ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ये तो ज़रूरत ही उसको है, ये तो ज़रूरत सारी उसके बेटे को, उसके भांजे को, उसके कज़न को है। तो वो कहता है कि चलो भी मिस कराओ इसको, वो फिर रख लेता है। असल में आपकी मतलब फंसा लेते हैं ना कस्टम में कि यार ये नहीं जा सकती आगे, इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर वो चीज़ है, 100 मामला होते हैं। एक तो यहाँ पे फंस जाती है, उसके बाद अगर आपकी वहाँ से निकल आती है तो आगे यार 100 बंदों से प्रोसेस हो के आती है चीज़। वहाँ से उसने उठानी है, डिलीवरी वाले ने वहाँ से उसने लोड करवानी है, लोड करवा के ट्रक वाले के पास आनी है, कंटेनर वाले के पास, कंटेनर आना है लाहौर से फिर वापस इधर आनी है। को 150 बंदों के हाथ लगती है। अब पेमेंट क्योंकि हुई होती है तो उनको टेंशन भी कोई नहीं होती भी ऊपर पेमेंट देनी है, कुछ भी देना है। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तानी है हम, तो हमारी नीयत तो एम ही ख़राब हो जाती है। तो किसी की भी नीयत ख़राब हो जाए तो आपका ऑर्डर निश्ता हो जाता है। जितना मर्जी महंगा ऑर्डर किया और जितने मर्जी शौक से किया और जितना मर्जी आपका इंतज़ार हो, लेकिन भाई वो नहीं देखते, वो उठा लेते हैं ऑर्डर आपका। तो इस वजह से जो है वो हमारी जो है ना मतलब यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है उसका, अली एक्सप्रेस का, ड्यू टू दीज स्कैम्स। उसके अलावा एक ये भी सीन होता है कि अगर जो आपको चीज़ है जितने की आपने ऑर्डर किया, मेरे मीन्स टू से दैट $20 की आपने ऑर्डर की है, इट्स अबाउट 32-3300 रुपीज़। तो उसकी बदले आपको जब वो चीज़ पहुंचती है तो वो कहता है कि आप ऊपर इतने पैसे दें, 1000 रुपया दें, 1500 और दें। तो उसका ये प्रोसेस होता है कि ऊपर आपको ड्यूटीज़ लग जाती हैं। ड्यूटीज़ टैक्स ये होता है कि वहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ने तक जो है वो उसकी हिफाजत करना पूरी, तो मैक्सिमम जो होती हैं वो फ्रिजाइल चीज़ों पे लगती है, तो ड्यूटी टैक्स लग जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और सारी बात है आपको देने पड़ते हैं।
तो ये सीन हो जाता है यार ऑनलाइन में अली एक्सप्रेस से। बाकी यार ये है कि अगर आपको जब भी मैंने चीज़ मंगवाई है और मुझे जब भी चीज़ मिली है ना तो दिल खुश हुआ है, यकीन करो। दराज से भी मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने दराज वाला तो डिलीवरी वाला ही अपना जानने वाला था, जुनेद भाई अपने, तो इतनी मतलब मैंने चीज़ें मंगवाई थी तो उधर से भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन यार कुछ समझ से अगर आप करो ना, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों स्कैम्स होते हैं और इसमें हमारी गलती है कि स्कैम होते हैं। तो नाउ इट्स रिव्यू टाइम। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अभी भी अली एक्सप्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पोस्ट इन कमेंट और व्हाट्सएप मी, क्योंकि सारे मुझे पता है व्हाट्सएप पे जानते हैं मुझे। और जो घड़ी है वो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं अपनी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। मुझे पता है मैं बहुत ऑकवर्ड लग रहा हूँ, मैं ऑकवर्ड साउंड कर रहा हूँ। अच्छा, रिगार्डिंग अली एक्सप्रेस, मक्खी मर गई भाई। रिगार्डिंग अली एक्सप्रेस स्नीकर कल्चर, ओए लाइट कम हो रही भाई।